अब यार बियर्ड ट्रिमिंग के टाइम पर लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो घर पर ट्रिमिंग कर रहे हो या चाहे वो बाहर कहीं बार्बर शॉप पर जाकर ट्रिमिंग करवा रहे हो। बहुत सारे कंफ्यूजन उनके दिमाग में आते हैं कि यार अगर जो गालों पर बियर्ड आ रही है तो उसको क्या करना है, नेक लाइन कहाँ तक होनी चाहिए, उसके बाद आपकी चीक लाइन जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए, बियर्ड ट्रिमिंग के रूल्स क्या है, कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि परफेक्ट बियर्ड ट्रिमिंग करने वाली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो अब यही सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर होने वाली है। सो हाय, दिस इज पुनीत त्यागी, अ दिल्ली बेस्ड फैशन मॉडल एंड एन इन्फ्लुएंसर। तो अब 4 से 5 जो है मैंने मेन ट्रिमिंग के पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। बाकी अगर जो आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हो। पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। और यार जो 4 रूल्स मैं आज शेयर करने वाला हूं ना, ये चारों के चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप 2 सुन लोगे, 2 नहीं सुनोगे तो यार परफेक्ट बियर्ड ट्रिमिंग नहीं हो पाएगी। तो बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहला डाउट, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो आता है कि यार नेक लाइन कहां से स्टार्ट होती है। तो मेरे भाई एक चीज तो मैं आपको बताता हूं कि जॉ लाइन नेक लाइन नहीं होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो जॉ लाइन को ही नेक लाइन समझते हैं और यहाँ से जो है वो लाइन बनवानी शुरू करते हैं, जो कि बहुत वाहियात लगती है बाद में चल के, जब थोड़ी सी बियर्ड ग्रोथ यहाँ पर होने लग जाती है। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। तो सिंपल सा आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एडम एप्पल। ये जो एडम एप्पल है, इसके 2 इंच ऊपर आपकी बियर्ड लाइन, जैसे मेरी बियर्ड लाइन देखो 2 इंच ऊपर है, बिल्कुल 2 इंच ऊपर आपकी बियर्ड लाइन होनी चाहिए। बियर्ड लाइन यानी कि नेक लाइन होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। लाइन बनाने का सिंपल सा एक तरीका है, अपनी नेक लाइन डिसाइड कर लो पहले 2 इंच जो है अपने एडम एप्पल से ऊपर रख के, और वहां पर आपको लाइन बनानी है ट्रिमर से, और फिर इस तरीके से आपकी नेक लाइन जो है वो ट्रिम होगी अच्छे से। अब जो दूसरा डाउट या क्वेश्चन दिमाग में लोगों के आता है वो आता है चीक बोन से रिलेटेड, गालों से रिलेटेड। अब देखो इसके 2 रूल्स है, मतलब अब दोनों रूल में देखो क्या होता है। पहले वाले तो ये चीज कि यार कुछ लोगों के बियर्ड जो है वो तो गालों पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाल उनके गालों पे आते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये रूल है कि भैया ट्रिमिंग मत करवाओ, बेटर रहेगा आप थ्रेडिंग करवाओ, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा शार्प लुक देती है, दूसरा बियर्ड ग्रोथ थोड़ा लंबे टाइम में आती है, ठीक है। दूसरी चीज आती है गालों से रिलेटेड, वो ये है कि यार यहाँ की जो लाइन है, जो आपके गालों की लाइन है, वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि ट्रिमिंग आपको कितनी करनी है। तो सिंपल सा इसका रूल है, जितनी आपकी नेचुरल ग्रोथ है बियर्ड की, मान लो मेरी ये नेचुरल ग्रोथ है बियर्ड की, अगर तो मैं इससे नीचे ले जाऊंगा लाइन ट्रिम करके, तो वो चीज़ बहुत वियर्ड लगने वाली है, बहुत बेकार लगने वाली है, वो आपको नहीं करना है। जो आपकी नेचुरल ग्रोथ है वहीं तक आपको लाइन जो है वो बनानी है। आर्टिफिशियली नीचे लेके आओगे वो चीज़ बहुत बेकार लगती है, क्योंकि जब जरा सी भी 1-2 दिन बाद ही उसकी फिनिशिंग खत्म हो जाती है और 10 दिन तक वो बियर्ड बहुत गंदी लगती है। गजब बेइज्जती है। अब देखो यार 50% तो मैं आपका काम करा चुका हूँ, यानी कि 50% तो आपको बियर्ड ट्रिमिंग का बढ़िया वाले रूल मैंने 2 बता दिए हैं, लेकिन वो 100% नहीं है, वो परफेक्ट लुक नहीं आएगी अगर जो आप ये 2 रूल्स फॉलो नहीं करोगे जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों फॉलो करके ही 100% परफेक्ट बियर्ड ट्रिमिंग आपके होने वाली है। तो अब जो 3rd नंबर पे है और जो 2nd लास्ट नंबर यानी कि 3rd नंबर पे जो रूल है वो ये है कि यार आपको जब भी बियर्ड ट्रिमिंग करनी है तो सबसे पहले आपको बियर्ड वॉश करनी है, फिर उसको सुखाना है, उसके बाद आपको बियर्ड ट्रिमिंग शुरू करनी है। आपको गीले बालों में बियर्ड ट्रिमिंग नहीं करनी है। बहुत सिंपल सा रीजन है, जब आपके बाल गीले होते हैं तो हैवी होते हैं, और हैवी बालों में जब आप ट्रिमिंग करते हो तो बड़ी अनइवन ट्रिमिंग होती है, कहीं से ज़्यादा कट जाएंगे, कहीं से कम कट जाएंगे। ऐसा मेरे साथ हो रखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको पहले बाल वॉश करने हैं बियर्ड के, फिर उनको सुखाना है, जब वो सूख जाएंगे उसके बाद आपको ट्रिमिंग शुरू करनी है। अब 4th एंड द लास्ट रूल, देखो सिंपल सी चीज़ें, मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया, चीक लाइन के बारे में बता दिया, नेक लाइन के बारे में बता दिया, बियर्ड ट्रिमिंग के रूल के बारे में बता दिया, लेकिन एक चीज़ बच जाती है, वो है आपकी मूछें, आपकी मुस्टेच। अब मुस्टेच का जो रूल है, मूछों का जो रूल है वो ये है कि आपकी जो मूछें हैं, आपकी जो मुस्टेच है वो लिप्स तक नहीं आनी चाहिए। एक तो वो ट्रेंड में भी नहीं है और दूसरी चीज़ वो अनहाइजेनिक है। तो उसके लिए आपको ये रूल याद रखना है कि आपके लिप्स के ऊपर तक की लेंथ होनी चाहिए बियर्ड की, आपके लिप्स को कवर नहीं करना है। तो ये बेसिक से 4 रूल्स थे, और ये जो सीरीज है मेरी बियर्ड ट्रिमिंग की, ये आगे चलती रहेगी। ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।